कल हम लोगों ने जो पारा में तमाम जर्जर कॉलोनी थी, तो उसमें ऐसा लगता था कि पता नहीं किस बरसात में एक कॉलोनी धराशायी हो जाए और एक बड़ी प्राकृतिक घटना हो जाए। तो ऐसे में उस समय भी हम लोगों ने एलडीए से बात करके एलडीए ने वहां पर पुराने जर्जर मकानों को ध्वस्त करके उनकी जगह जिनके नाम पर ये अनथराइज लोग थे, तो 19-19 मंजिला मकान बनाकर उनमें उनको मकान का मालिक बनाने का काम किया है। तो उसी तर्ज पर हम लोग चाहते हैं कि तिलक नगर की ये जो कॉलोनी है, तो उसी तरह जिस तरह पारा में उन लोग आवंटियों को मकान दिए गए, चाहे आवंटी हो, चाहे अंतराइज हो या सिकमी किराएदार हो, उस तरह इस कॉलोनी का भी हम जीर्णोद्धार इसको डिमोलिश करा करके इसको एक नया लुक देना चाहते हैं और नए मकान बना करके उन यहाँ के आवासियों को नया मकान देना चाहते हैं। यही मंशा माननीय राजनाथ सिंह जी की है और यही उत्तर प्रदेश की सरकार की है। सर, जैसा कि अभी चर्चा हुआ कि रामनगर में भी कुछ लोगों के मकान आवास को खाली कराया जा रहा है, यह भी सामने आया अब वो है। कुछ मामले माननीय न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं। न्यायपालिका का जो फैसला होगा हमारी सरकार उसको पूरा करेगी, उसका पालन तो करेगी। सर, क्या 2024 में जो आप अभी जैसे चर्चा हो रही थी कि पूरा समर्थन हमारा जो समाज है ये इनको करेगा, तो ये क्या कहाँ तक सार्थक होगा सर? अब 2019 के चुनाव के बाद से तो जिस तरह से हमारे समाज का जो ध्यान है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिंचा हुआ है, क्योंकि 2019 के लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एवं समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने के बाद भी और हमारे समाज के लोगों ने जहां बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार था वहां तो उन्होंने हाथी को वोट दिया, लेकिन जहां समाजवादी पार्टी की साइकिल लड़ी वहां कमल का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को सफल बनाया। और 2024 में इतने बड़े पैमाने 2022 के विधानसभा के चुनाव में इतने बड़े पैमाने पर हमारे समाज ने भाजपा के उम्मीदवारों को वोट दिया कि बहुजन समाज पार्टी केवल एक सीट पर रह गई है और आने वाले 2024 में हम लोग इतने बम्पर पैमाने पर अपने समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ ट्रांसफर कराने में सफल साबित होंगे, क्योंकि हमारे समाज का मिजाज है, क्योंकि हमारा समाज नेता के पीछे चलता है, जहां पर उसका नेता इशारा करता समाज चलता है। और आधुनिक भारत में हम लोग अपने समाज का नेतृत्व कर रहे हैं और समाज की लड़ाई लड़ने का भी काम करें, इसलिए समाज हमारी बात को पूरी तरह से माने। मैडम, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम है प्रियंका गौतम। मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ और गौतम समाज से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि हमारे लोग जो यहाँ पर हैं, जो आप लोगों ने पूरी भीड़ देखी है, ये सब गौतम समाज से ही हैं। गौतम समाज वो लोग हैं जो कहते हैं वही करते हैं। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों के जो इस मकान जो बिल्डिंग बनी हुई है तिलक नगर कॉलोनी गुंगे बहरे स्कूल के पास, इसको मतलब जो लोगों को थोड़ी दिक्कत है और इन लोगों की पहले दिक्कतों को सुना जाए और उसके हिसाब से ही कार्यक्रम किया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो गरीब बस्ती है ये बहुत मलिन बस्ती है। इसके इन लोगों को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री और डिप्टी सीएम सबसे बात ये कह रही हूँ कि जो हमारे समाज के लोग हैं इनको कोई सी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रोज बिरला रोज खाने बनाने वाले लोग हैं, क्योंकि ये लोग इस तरीके के हैं जब तक ये कमाएंगे नहीं तब तक खाएंगे कहाँ से। दूसरी चीज, इन लोगों के पास मकान अगर किराया ही नहीं होगा तो सर किराए के मकान में कैसे रहेंगे, क्योंकि फुटपाथ पे रहने के लिए डिप्टी सीएम ने मना कर रखा है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे देश में कोई देशवासी यहाँ पे कोई बेरोजगारी से और कोई भूखी मरला से और कोई दिक्कत उनको नहीं होगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके लोग कोई परेशान रहे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग तिलक नगर के लोगों की बस्ती जो गौतम बस्ती है इनका ध्यान दें और यहाँ पे फुटपाथ झोपड़ियों में जो लोग रह रहे हैं उनका भी ध्यान दें, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ गौतम ही नहीं उनसे जुड़े हुए जो इस कॉलोनी में रहते हैं वो किसी भी धर्म के, कुछ भी, हमको धर्म से कुछ मतलब नहीं, क्योंकि आपने कहा है सारा सब धर्म एक समान है। जैसे आपने कहा है वैसे आपने किया है। मैं चाहती हूँ उन लोगों की तकलीफ को आप समझकर आप उन तक पहुँचाएं जिन लोगों का कहना है